कल जो नतीजे आएंगे उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि कल जो नतीजे आएंगे उसके बारे में किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन क्या है बड़ा सवाल, अगर ममता बनर्जी जीत गई तो क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोध का चेहरा बन सकती हैं ममता बनर्जी। इसके बारे में लगातार चर्चा होती रही है कि अगर ममता बनर्जी जीतेंगी तो उनका कद बहुत बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा। मोदी शाह की जोड़ी को अकेले दम पर हराने का संदेश दे देंगी ममता बनर्जी, तब जबकि पूरे दमखम के साथ बीजेपी जुटी हुई थी ममता बनर्जी को हराने के लिए। बीजेपी की ताकतवर चुनाव मशीनरी के खिलाफ जीत का संदेश भी साफ तौर पर उभर कर सामने आएगा अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो। केंद्र में विपक्ष का नेतृत्व रीजनल पार्टी को देने की सुगबुगाहट तेज भी हो जाएगी, यानी यहां नेतृत्व दिया जा सकता है एक रीजनल प्लेयर को, ये सुगबुगाहट भी तेज हो जाएगी। बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी एकजुट हो सकते हैं ममता बनर्जी के आसपास। 2024 में विपक्षी गठजोड़ की लीडर भी बन सकती हैं ममता बनर्जी, वो एक चेहरा बन सकती हैं जिनके चारों तरफ बाकी तमाम विपक्षी दल रैली कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत दूसरा सिनेरियो भी है कि अगर ममता बनर्जी हार गई तो क्या क्या हो सकता है, तब किस तरह से देश की राजनीति को प्रभावित करेगा पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सुर और तेज होंगे, क्योंकि पहले ही तृणमूल में हमने देखा कि बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान तृणमूल छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे थे। अभिषेक बैनर्जी को लेकर नाराजगी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी के काम करने के तरीके को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे। पार्टी के भीतर से लोगों ने, जो बाहर गए लोग, उन्होंने सवाल उठाया है। सत्ता जाने पर कई विधायक बीजेपी का रुख कर सकते हैं, जिसका दावा बीजेपी करती भी रही है कि उनके संपर्क में बहुत से लोग हैं। पार्टी पर दीदी की पकड़ बेहद ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि तब सत्ता भी उनके पास नहीं होगी। पार्टी पर भतीजे अभिषेक बैनर्जी की वजह से दीदी की ईमानदार छवि को झटका लगेगा, इसी का आरोप क्योंकि वो तमाम लोग लगाते रहे जो बीजेपी में शामिल हुए हैं टीएमसी छोड़कर। तो उस दावे को और पुख्तगी मिल जाएगी, वो और पुख्ता हो जाएगा अगर हार जाती है ममता बनर्जी। लेकिन जो ये दोनों सिनेरियो हैं, इस पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ निखिल प्रसून मौजूद है बीजेपी से। निखिल, ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं तो जो सिनेरियो है उसमें ये बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी मशीनरी लगा दी बीजेपी ने, और ऐसे में ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो फिर बड़ा सवाल उठेगा उस चुनाव मशीनरी पर भी, उनके चुनाव मैनेजमेंट पर भी, क्योंकि पूरी ताकत लगाई है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल जीतने को लेकर। देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि यह एक बार असल परिवर्तन को पुनर्स्थापित करने का एक महापर्व था ये चुनाव, इसलिए हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि विजय हमारी ही होगी, विजय पश्चिम बंगाल की जनता की होगी, इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात कि आदरणीय मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है ममता बनर्जी, ये जीते या हारे। क्यों? क्योंकि ये हम देखिए, असम हम पूर्णतया जीत रहे हैं, पौंडीचेरी हम पूर्णतया जीत रहे हैं, तमिलनाडु और केरल में हमारा जो आधार है मतों का वो काफी विस्तारित होने जा रहा है, और पश्चिम बंगाल हम जीत रहे हैं। तो 3 राज्य हम लोग जीतने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन एग्जिट पोल तो अभी तक ऐसा नहीं दिखा रहे हैं भाई। अभी हमारे पास नतीजे तो कल आएंगे, वो हमारे सामने तब होंगे और तब उस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी एग्जिट पोल में तो आप पहुंचते नहीं दिखाई दे रहे हैं वहां तक जहां पहुंचने की उम्मीद थी। जैसे कि दूसरी जो कंपनियों ने करवाए हैं उसमें काफी निर्णायक मत हमें दिया है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा ये है कि मोदी जी इस वक्त पूरे देश के नेता हैं, पूरे विश्व के में सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक हैं। उनका मुकाबला ममता बनर्जी से नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।